टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, शिक्षा जगत की और तमाम समाचार पत्र की ताज़ा खबर आपके बीच हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए, खबर की शुरुआत पहले हेडलाइन से करते हैं। संपत्ति पर हक जताने वाले देंगे गुजारा भत्ता, पहला खबर है। दूसरी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर कसेगा शिकंजा, संसदीय सत्र में पेश होगा बिल, नियम तोड़ने पर कमाई का 4% तक का जुर्माना लग सकता है। ये फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया है, उससे संबंधित है, भारतीय यूजर्स के डेटा के संबंध में है। अगली खबर है कि नए सिलेबस के अनुसार वर्ष 2023 से जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। तो वर्ष 2023 से जेईई एडवांस की जो है परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार आयोजित की जाएगी और इसकी वेबसाइट भी दिए हुए हैं jeeadbac.in। IIM अहमदाबाद IIM का कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है 28 को शुरू हो जाएगा। ये कैट के नाम से जाना जाता है। कैट 2021 का आयोजन शुरू हो जाएगा। परीक्षा 120 मिनट की होगी, 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश भर में 159 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पटना में 10 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ जरूरी है। कई विषयों के किया गया है शामिल, गैस और तरल पदार्थ, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, आणविक संरचना सहित और है। और जेईई में मेंस के टॉप में 2.5 लाख परीक्षार्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे। अगली हेडलाइंस है कि प्रोफेसर संजय ने प्रतिकुलपति के पद पर योगदान दिया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के बिस्कोमान भवन स्थित कार्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार ने गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा के समक्ष प्रतिकुलपति के पद पर योगदान दिया। अगली हेडलाइंस है कि नीट में भौतिकी के पेपर में हिंदी संस्करण में त्रुटि की होगी जांच। तो ये नीट के संबंध में है। तो नीट के संबंध में है, एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट 2021 जो है में बैठने वाले छात्रों को आशंकाओं को दूर करने के लिए वह 3 विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति करेगी। अगली हेडलाइन से जेईई एडवांस कोर्स में व्यापक बदलाव किए गए हैं। 2023 से हो गया लागू, पुराने पाठ्यक्रम पर ही होगी अगले साल की परीक्षा। अगली हेडलाइंस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख आय की सीमा पर पुनर्विचार करेगा केंद्र। नीट पीजी में आर्थिक आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दिया आश्वासन। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को दिया केंद्र के फैसले की जानकारी। पुनर्विचार प्रक्रिया और निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह का मांगा समय। आय सीमा पर विचार के लिए गठित होगी समिति। इसी सत्र से लागू होगा नीट के आरक्षण। अगली खबर है, सरकार की कमाई और खर्च दोनों बजट अनुमान से अधिक है। खजाने पर 2 लाख करोड़ से अधिक के भार का अनुमान है। दूसरी छमाही में बजट अनुमान का 59% पूंजीगत खर्च होने से आर्थिक गतिविधियों में और तेजी की बढ़ी है उम्मीद। तो गरीब और किसान से जुड़ी कल्याण योजनाओं पर विस्तार से सरकार के खजाने पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अगली हेडलाइंस है कि राज्य भर के स्कूल में लगेंगे सैनिटरी पैड और डिस्पोजल मशीन। ये बहुत अच्छी खबर है। तो पहले चरण में 93 स्कूल का हुआ चयन, 50,000 से अधिक छात्राओं को होगा फायदा। जिलों में एक शिक्षिका मास्टर ट्रेनर बनेगी और शिक्षिका भी होंगी जागरूक। प्रशिक्षण नव अस्तित्व फाउंडेशन की पल्लवी सिन्हा और अमृता सिंह दे रही हैं। अमृता सिंह ने बताया कि महामारी पर छात्रों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए शिक्षिकाओं को भी जागरूक होना होगा। महामारी को लेकर अब भी कोई भ्रांतियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। इसमें शिक्षिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं पल्लवी सिंह ने सैनिटरी पैड मशीन और डिस्पोजल मशीन इस्तेमाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मशीन को लगाने में स्कूलों को 2-2 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। आसानी से सैनिटरी पैड मिलेगा। दुकान से खरीदने पर हिचक या शर्म जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना होगा। स्कूल में ही सैनिटरी पैड को डिस्पोजल भी किया जा सकेगा। स्वच्छ और साफ सफाई की सीख मिलेगी। सैनिटरी पैड की इस्तेमाल की आदत लगेगी। पहले चरण में 93 स्कूलों का चयन किया गया। यह मशीन मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगाई जाएगी। इससे छात्राओं को काफ़ी आसानी से होगी, वह काफ़ी सुविधा से इसे इस्तेमाल करेगी।
भारत भूषण कार्यक्रम पदाधिकारी बीईपी सैनिटरी पैड और डिस्पोजल मशीन की जानकारी देते अतिथि। अगली हेडलाइंस है, दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच चुके हैं, अर्थात पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव अपने एवं सचिव संदीप मिश्र मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के 8वें चरण के मतदान की प्रक्रिया को देखने के बाद गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पहुंचे। अगली हेडलाइंस है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर कार्रवाई की सिफारिश है। ये खबर जो है मगध विश्वविद्यालय की है। तो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश शिक्षा विभाग ने राजभवन से की है। अगली है खबर, नीट ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की आय सीमा पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने शीर्ष पर कोर्ट को दी जानकारी। पूरी तरह से हाईटेक होगा विधान परिषद, देख लीजिए, ये बहुत अच्छी खबर है। देश में इस तरह की सुविधा लागू करने वाला पहला राज्य बना बिहार। सदस्यों को कागजात ढोने से मिलेगी मुक्ति। टैब पर महज एक क्लिक में मिल जाएगी सभी जानकारी। तो ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करते विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह तथा सदस्यों के मेज पर सजे टैब। महज कुछ दिनों के भीतर शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधान परिषद का नज़ारा बदला सा रहेगा। विधान परिषद अब पूरी तरह से हाईटेक हो गई है। माननीय अपनी डेस्क पर सामने रखे टैब मॉनिटर स्क्रीन पर महज एक क्लिक में सब कुछ देख सकते हैं। मसलन सदन के सदस्यों के सवालों पर संबंधित मंत्री ने क्या जवाब दिया, यह सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि पूरी विधायी प्रक्रिया की जानकारी कंप्यूटर मॉनिटर पर ही मिल जाएगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बृहस्पति को ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। अगली हेडलाइंस है, मेंटल मैथ को लोकप्रिय बनाने की बात चल रही है। तो मेंटल मैथ को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। भारत और यूएई के सबसे बड़े मेंटल मैथ कंपटीशन को इस साल बिहार में भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इसमें बिहार और आपको जो है यूएई संयुक्त अरब इमीरात जिसको कहा जाता है, वो दोनों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इस परीक्षा का आयोजक इग्नाइटेड माइंड्स लैब मुंबई ने इसके लिए ओलंपियाड गुरु विशाल दफ्तुआर का सहयोग लिया है। बिहार झारखंड में पिछले 21 सालों से ओलंपियाड परीक्षाओं की बखूबी स्थापित किया गया। बिहार में मेंटल मैथ को लोकप्रिय बनाने के लिए विशाल दफ्तुआर ने चक दे बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके द्वारा मेंटल मैथ कंपटीशन में भाग लेने वाले बिहार के राज्य स्तर पर प्रत्येक क्लास केजी से क्लास 7 तक के सर्वश्रेष्ठ 5 बच्चों का स्टेट मेंटल मैथ चैंपियन, 5 बेस्ट प्रिंसिपलों और 10 बेस्ट शिक्षकों को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। चक दे बिहार कार्यक्रम के तहत मेंटल मैथ्स बिहार से 50,000 छात्र होंगे शामिल। पटना से 10,000 छात्रों को होगी भागीदारी। अगली हेडलाइंस है कि सरकारी शिक्षक जो है के संबंध में है, कुमार शर्मा के संबंध में। सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में अन्य बोर्ड की बच्चे का नामांकन। कोरोना के कारण दूसरे शहर के गए छात्रों को मिलेगा फ़ायदा। बिहार में देश विदेश से आए 780 विद्यार्थियों को मिलेगा फ़ायदा। अन्य बोर्ड के छात्रों को सीबीएसई स्कूल में नामांकन लेने का मौका अब दिया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों को अनुमति दी जाएगी। छात्र अन्य कक्षाओं के साथ 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में भी नामांकन ले पाएंगे। कॉलेजों तक में लाइब्रेरी की हालत खराब है, कहीं नहीं है कैटलॉग। लाइब्रेरी में किताब पर बाजार से खरीद रहे हैं छात्र। माह भर में मुश्किल से 2-4 छात्र ही जा रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी समृद्धि के नाम पर खरीदी जाती है लाखों किताबें। एक साल में महज 20 छात्र ही लाइब्रेरी का सदस्य बने। किताब नहीं मिलने से छात्र नहीं पहुंच रहे हैं लाइब्रेरी। अगली हेडलाइंस है कि मिड डे मील को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश।
राज्य में जिन प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ, उन विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना का बैंक खाता प्रावधान शिक्षक एवं वरीय शिक्षक के हस्ताक्षर से संचालित होगा। अब ड्रेस नहीं पहनेंगे गुरुजी। पूर्णिया जिले के सरकारी स्कूलों में गुरुजी अब ड्रेस में स्कूल नहीं जाएंगे। वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अगली हेडलाइंस है कि संपत्ति पर हक जताने वाले को भी देना होगा गुजारा भत्ता। शीतकालीन सत्र में पेश होगा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल की जुड़ा विधेयक। तो पुराना हो चुका है मौजूदा कानून। सरकार ने यह कदम उस समय उठाया है जब मौजूदा कानून पुराना हो चुका है। साथ ही देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में देश में करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। 2050 तक इनकी आबादी करीब 33 करोड़ तक होने की अनुमान लगाई जा रही है। संसदीय समिति के सुझावों के बाद विधेयक में किए गए कई अहम बदलाव, देखभाल और सुरक्षा नहीं करने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े कानून में बदलाव का रास्ता साफ ही हो गया है। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने विधेयकों में कई अहम प्रावधानों को शामिल करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में नए स्वरूप में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली खबर, सेवानिवृत्ति में उम्र बढ़ने पर ग्रेजुएटी नहीं रोक सकते। पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने दी चुनौती। शीर्ष अदालत ने कहा कर्मचारियों ग्रेजुएटी का हकदार रहेगा। 94 के अभ्यर्थियों की दिवाली की मिठाई के बाद अब 26 जनवरी की जलेबी न्यूज 18 बिहार वाले कह रहे हैं। अगली है अमित शाह को सीबीआई की हिरासत में। अमित शाह को सीबीआई की हिरासत में भेजा था जस्टिस अकील कुरैशी ने। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिफारिश में नहीं मिली जगह। तो ये खबर है अमित शाह के संबंध में। तो अमित शाह से गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला में चर्चा में है। जस्टिस अकील कुरैशी देश में हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जजों में से एक हैं। गुजरात हाईकोर्ट में जज रहते हुए अमित शाह और गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने को लेकर वो चर्चा में आए थे। 2010 में अमित शाह को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस कुरैशी ने 2012 में रिटायर्ड जस्टिस आर मेहता के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा है, जो उस वक्त गुजरात सरकार के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के दावेदार थे। जस्टिस कुरैशी पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। आपत्तियों के बाद उन्हें त्रिपुरा भेजा गया है। उस समय थे रंजन गोगोई। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस देश के शीर्ष अदालत न्यायाधीश पद के 9 को मंजूरी दी है। 9 नामों को मंजूरी दी। हालांकि इसने न्यायमूर्ति अभय ओका को चुना, जिनका नाम वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर है, लेकिन इसमें न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को शामिल नहीं किया गया है। अगली खबर ये है कि राजस्थान में जो है बीएड को झटका लगने के पीछे मुख्य कारण क्या है। नियोक्ता का नियुक्ति की पात्रता तय करने का मूल अधिकार प्राप्त होना। राजस्थान सरकार ने वहां पर रीट की परीक्षा में बीएड का विरोध किया, इसलिए बीएड छात्रों को वहां पर झटका लगा। वहां पर बीएड की तरफ से जो मुख्य पैरवीकार था, अभी कुछ ही दिनों में पहले उसने किसी दूसरे की भर्ती में नियुक्ति ली, कोई मजबूत पैरवी नहीं की गई। अन्यथा शिव प्रसाद पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वयं में बीएड अभ्यर्थियों के लिए आज के 8 साल पहले नजीर बनकर आ चुके हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में हर्ष कुमार बनाम राज्य का खंडपीठ का और जाने कितने आदेश हैं जो बीएड को प्राथमिक में वैध मानते हैं। ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां स्पष्ट उल्लेख है कि समवर्ती सूची के मामलों पर एनसीईटी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार एनसीईटी को है। एवं मेरा तर्क और विवेक कहता है कि अगर रीट के अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मजबूत पैरवी के साथ अपना पक्ष रखेंगे तो उनकी वापसी बिल्कुल तय है, क्योंकि पूर्व में केंद्रीय विद्यालय संगठन सहित ना जाने कितने राज्य स्वयं की नियमावली में संशोधन करके आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए वो दिन
हम लोग भी रोज़ बाहर किए जाते थे, लेकिन यहाँ की नियोक्ता के साथ साथ यहाँ के अभ्यर्थी हर एक प्रकरण पर गिद्ध की निगाहों से काम करते हैं। अंततः सभी बेसिक में 1 साल पूरा करने को है। कुल मिलाकर हम यह कहते हैं कि राजस्थान में बीएड वालों ने नौसिखिया को अपनी शादी में घोड़ी चलाने का निमंत्रण दिया था। अगली खबर है कि केंद्र ला रहा है नए बिजली कानून। इससे बिल का तरीका बदलेगा, बिजली महंगी हो सकती है, फ्री बिजली के दिन जाएंगे, सब्सिडी ग्राहक के खातों में आएगी, कंपनियां पूरा बिल वसूलेगी। अभी सभी उपभोक्ता सब्सिडी के पात्र हैं। आने वाला समय में सिर्फ ज़रूरतमंदों को फ़ायदा मिल सकता है। जो बिजली महंगी होने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि नए कानून से बिजली कंपनी की लागत के आधार पर उपभोक्ताओं के बिल वसूलने की छूट मिलेगी। सभी बिजली उत्पादक कंपनी की लागत ग्राहकों से वसूलने जाने वाले बिल से 0.47 रुपये प्रति यूनिट ज़्यादा है। इसकी भरपाई कंपनी सब्सिडी से करती है। यानी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए बिल के बाद बिजली के 0.47 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। अभी तक यह व्यवस्था की राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटेड बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी के हिसाब से ही बिजली की दरें तय होती है। नया कानून लागू होने के बाद पूरी लागत ग्राहकों को वसूली जाएगी। एवज में सब्सिडी खाताओं में ट्रांसफ़र भी होगा। नया कानून लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार को इसे लाना पड़ रहा है नया कानून। बिजली वितरण कंपनी बताती है कि वे भारी घाटे में चल रही है। उनका घाटा 50,000 करोड़ रुपए को पार हो चुका है। डिस्कॉम पर कंपनियों का करीब 95,000 करोड़ रुपए बकाया है। डिस्कॉम को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में है। कनेक्शन मकान मालिक जमीन दुकान के मालिक के नाम पर होता है। अगर उपभोक्ता किराएदार हो तो सब्सिडी किसे मिलेगी यह स्पष्ट नहीं है। बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी तय होगी, इसलिए 100% मीटरिंग जरूरी है। कई राज्यों में बिना मीटर बिजली दी जा रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 15 लाख कृषि उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें बिना मीटर बिजली मिल रही है। ये कुल कृषि उपभोक्ताओं को 37% है। सब्सिडी ट्रांसफ़र में देरी हुई तो उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को महीने का औसत बिल 5,000 रुपये तक हो सकता है। जिन्हें अभी फ्री बिजली मिल रही है, उनके लिए यह रकम बहुत भारी पड़ेगा। अगली हेडलाइंस है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य 52% है और अब आबादी गरीब केरल में यह नंबर जो है सिर्फ 0.7% है। यानी नीति आयोग ने जारी किया पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, अर्थात लिस्ट में मध्य प्रदेश चौथा, यहाँ 36% आबादी गरीब है। तो यह है नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी कर दिया है। और नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां पर 91.91% आबादी गरीब है। 51.91% जो है आबादी वो गरीब है। इसके बाद झारखंड में आपको 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79% और मध्य प्रदेश 36.6% है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबों का 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांक के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें जो है पोषण, शिशु किशन, मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति, बैंक खाते जैसे सूचकांक शामिल हैं। बिहार इन 12 सूचकांकों में से 11 में टॉप 5 में शामिल हैं। और कुपोषित जो है की संख्या बिहार में सर्वाधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नीति निर्माण या योजना का
कारों को विकास की स्थिति समझने और इसे मदद मिलेगी। हकीकत हर सूचकांक के हिसाब से 5 से सबसे गरीब राज्य हो गए। पोषण में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उसके बाद बाल एवं किशोर मृत्यु दर में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मातृत्व स्वास्थ्य के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। मातृत्व स्वास्थ्य बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। स्कूलिंग के लिए बिहार, मेघालय, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। स्कूल में उपस्थित बिहार, उत्तर प्रदेश। इस तरह से खाना बनाने के लिए गैस ना होना बिहार, झारखंड, उड़ीसा। स्वच्छता के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पेयजल के लिए मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। जहां पानी लाने में आधा घंटा लगता है वह है मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, झारखंड और एमपी। घर में बिजली ना होना बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, उड़ीसा में। आवास में का प्रॉब्लम है तो रहने की कच्चा है तो इसमें मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, बिहार हो गया। संपत्ति यानी रेडियो, टीवी, मोबाइल ना होना ये है नागालैंड में। और उसके बाद मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में नागालैंड, बिहार, मणिपुर, मेघालय, असम। NMPI 2021 गरीबी में टॉप राज्य ये सब हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है। बीएड योग्यता पर अब बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीईटी ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो आप एनसीईटी की अधिसूचना को चुनौती दे या फिर एनसीईटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव में देरी करने की बात कहें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ठीक है, अगली खबर ये है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालेगी। एनसीईटी जल्द सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी दिखाई देगी। अधिसूचना को रद्द किया गया था। एनसीईटी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी डालने की कर रही है तैयारी। सभी तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट एनसीईटी रखेगी अपना पक्ष। एमएचआरडी की सुप्रीम कोर्ट में रखेगी पक्ष। ड्रेस स्वेटर के पैसे से खरीद लिया खाद बीज। शासन के अभिभावकों को खाते में भेजे गए 1100 रुपये। बच्चों की ड्रेस ना खरीद कर दूसरे कामों में खर्च कर रहे हैं लोग। ये प्रतापगढ़ की बात है। मंगोरा बिना स्वेटर स्कूल आ रहे हैं बच्चे। लालगंज इतने पैसों में कैसे खरीदें ड्रेस और स्वेटर। और शिवगढ़ पिछले साल ड्रेस स्वेटर पहनाएंगे। रंग और डिजाइन को लेकर पेश हो गया। अगली खबर है लाइब्रेरी में किताब पर बाजार से खरीद रहे हैं छात्र। ऐसा कॉलेजों तक में लाइब्रेरी की हालत खराब। कहीं नहीं है कैटलॉग भी। लाइब्रेरी के में किताबों पर बाजारों से खरीद रहे हैं छात्र। माह भर में मुश्किल से 2-4 छात्र ही जा रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी समृद्धि के नाम पर खरीदी जाती है लाखों किताबें। एक साल महज 20 ही छात्र लाइब्रेरी के सदस्य बन पाते हैं। किताब नहीं मिलने से छात्र नहीं पहुंचते हैं लाइब्रेरी। अगली खबर है मिड डे मील को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। अगली खबर है सरकारी शिक्षक निकला धन कुबेर। बैंक लॉकर से 1 करोड़ का कैश और 2 किलो सोने की ईंट बरामद। आयकर छापा से हुआ खुलासा। बिहार के अलग अलग जिलों में इन दिनों किसी न किसी भ्रष्टाचारी धन कुबेर के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते दिनों समस्तीपुर में सीओ और थानेदार के खिलाफ घूस लेने के आरोप में कार्रवाई के बाद अब ताज़ा मामला सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले के नालंदा से आ रही है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने अनुभव आधारित शिक्षा पर दिया जोर। नई शिक्षा नीति में बच्चों की बुनियादी शिक्षा की बात ही की गई है। संख्या ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक ही ज्ञान की ज्योति हमेशा से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे बच्चों तक पहुंचाते रहे हैं। अगली खबर जो है वो
सरकार की कमाई और खर्च दोनों बजट अनुमान तारीख है। अगली खबर है पूरी तरह हाईटेक होगी विधान परिषद। अगली खबर है भाषा विषयों की परीक्षा 14 को होगी। बिहार बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। भाषा परीक्षा 14 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। एडमिट कार्ड 26 नवंबर को www.secondarybiharboardonline.com पर जारी कर दिया जाएगा। कुछ जॉब अलर्ट भी लेकर के हम आए हैं आपके बीच। विभिन्न पदों पर करें ऑफलाइन आवेदन। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, इसमें कुक, एमटी ड्राइवर, ग्राउंड्स मैन, उसके बाद एलडीसी, एमटीएस इत्यादि के लिए पद के लिए निकला हुआ है। पदों की संख्या कुल 188 पद है। आयु सीमा 18 से 25 है, 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट है। आवेदन शुल्क का जनरल ओबीसी ₹50 और शेष हेतु निःशुल्क है। पात्रताएं मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, 12वीं और उत्तीर्ण या फिर समकक्ष पदानुसार निर्धारित योग्यताओं को देखने के लिए नोटिफिकेशन देखें। चयन का तरीका लिखित परीक्षा, स्किल्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार, मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम चयन होगा। रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन आने के 45 दिन के भीतर आवेदन करें। अगली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रिक्तियाँ हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई में पदों का विवरण है इस प्रकार से: इनकम टैक्स ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर आदि। पदों की संख्या कुल 115 पद है। आयु सीमा 20 से 50 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार होगा। आवेदन शुल्क है जनरल ओबीसी ₹850, एससी एसटी ₹175। पात्रताएं विभिन्न पदों के लिए अलग निर्धारित है, अलग अलग। ऑनलाइन आवेदन करने की से पहले कृपया आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2021 रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा संभावित तारीख जो है 22 जनवरी 2022 रखी गई है। अगला पद है उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियां हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, पद है मोटर वाहन उप निरीक्षक, 197 कुल पद है। आयु सीमा न्यूनतम 18 से अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार है। आवेदक शुल्क जो है जनरल ओबीसी की क्रीमी लेयर ₹450 रखे गए हैं। एससी एसटी 250। पात्रताएं जो है 10वीं से उत्तीर्ण। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ज्ञान इत्यादि हिंदी की ज्ञान भी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। परीक्षा 12 से 13 फरवरी 2022 को होगी। अगला पद है असिस्टेंट पीआर के पदों पर मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से निकला है। ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी के कुल 76 पद हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। 1 जनवरी 2022 को तक जो होगी 18 से 40 वर्ष। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से बैचलर की डिग्री के साथ पत्रकारिता में 3 साल का अनुभव व पत्रकारिता में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए। आवेदन शुल्क ₹250 से 450। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 2 दिसंबर 2021 रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 और परीक्षा की संभावित तारीख 13 फरवरी 2022 रखी गई है। वेबसाइट जो है www.rsmssb.rajasthan.gov.in परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर देखें। तो मिलते हैं अगले कुछ वैकेंसी के साथ, शिक्षक संबंधी सूचना के साथ, जानकारी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।